ओम तत्सत। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। परमात्म भाव में स्थित हुए कच्छ के द्वारा सर्वात्मत्व का बोध कराने वाली गाथाओं का गान, भोगों से वैराग्य का उपदेश तथा सबकी परमात्मा में स्थिति का वर्णन। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुनंदन, इसी पूर्वोक्त वस्तु के विषय में पहले बृहस्पति के पुत्र कच्छ ने जो पवित्र गाथाएं गाई थी, उनका मैं वर्णन करता हूँ, सुनो। एक समय मेरु पर्वत के किसी वन प्रांत में देवगुरु बृहस्पति के पुत्र कच्छ ब्रह्म विचार में तत्पर होकर रहते थे। वहां उन्होंने सुनी हुई ब्रह्म विद्या का बारंबार मनन और निधि ध्यासन करके आत्मा में परम शांति प्राप्त कर ली थी। इसलिए उनकी बुद्धि परमात्मा के यथार्थ ज्ञान रूपी अमृत से परिपूर्ण थी। विरक्त एवं विवेकी पुरुषों के लिए अनादर के योग्य जो यह आपात रमणीय पांच भौतिक दृश्य जगत है, इसमें उनकी बुद्धि नहीं लगती थी। दृश्य प्रपंच के प्रति आदर न होने के कारण उसमें उनका मन नहीं लगता था। इसलिए एकमात्र सच्चिदानंद घन परमात्मा के अतिरिक्त दूसरी किसी वस्तु को न देखते हुए उन्होंने अत्यंत विरक्त पुरुष की भांति अकेले एकांत स्थान में हर्ष गदगद वाणी द्वारा यह उद्गार प्रकट किया। अहो, जैसे महाप्रलय के जल से समस्त संसार भरा रहता है, उसी प्रकार संपूर्ण विश्व परमात्मा से परिपूर्ण है। दुख, जीवात्मा और सुख एवं दिशाओं से घिरा हुआ सुमहान आकाश, ये सब परमात्मा ही है, ऐसा मुझे अनुभव हो गया। अतः उसी आनंदमय परमात्मा के ज्ञान से मेरे सारे दुख नष्ट हो गए हैं। बाह्य एवं आभ्यंतर भावों से युक्त इस देह में ऊपर नीचे और पूर्व आदि दिशाओं में तथा इधर उधर परमात्मा ही है। परमात्मा के अतिरिक्त दूसरी कोई वस्तु कहीं नहीं। सभी जगह परमात्मा स्थित है। सब कुछ परमात्ममय ही है। यह सब जगत परमात्मा ही है। अतः मैं सदा परमात्मा में ही स्थित हूँ। मैं नित्य विज्ञान आनंद घन परमात्म स्वरूप हूँ और एकार्णव के समान सर्वत्र सुख पूर्वक विराजमान हूँ। इस प्रकार की भावना करके क्रमशः घंटा नाद की तरह ओमकार का उच्चारण करते हुए वे उस मेरु पर्वत के कुंज में बैठे रहे। श्री राम, वे कल्पना रूपी कलंक से रहित होने के कारण शुद्ध रूप में स्थित थे। उनके प्राणों का स्पंदन हृदय में निरंतर लीन था और वे शरत काल के मेघ रहित आकाश की भांति निर्विकार भाव से स्थित थे। ऐसी स्थिति में पहुंचे हुए महात्मा कच्छ ने उपर्युक्त गाथाओं का गान किया था। रघुनंदन, इस जगत में खाने पीने और स्त्री समागम के अतिरिक्त उत्तम पुरुषार्थ रूप शुभ वस्तु कुछ भी नहीं। अज्ञानियों के इस कथन पर विचार करके परम पद में आरूढ़ हुआ महान पुरुष यहाँ किस वस्तु की वांछा कर सकता है? जो मूढ़ एवं असाधु पुरुष कृपणों के सर्वस्वभूत आदि मध्य एवं अंत में भी विनाशशील भोगों द्वारा संतुष्ट होते हैं, वे पशुओं और पक्षियों के समान गए बीते। जो संसार में इन मिथ्या विषय भोगों को सत्य मानते हैं, इनकी स्थिरता पर विश्वास करते हैं, वे मनुष्यों में
गधों के समान है, उनका जीवन व्यर्थ है। सारी पृथ्वी मिट्टी ही है, समस्त वृक्ष काष्ठमय ही है, और सभी शरीर हड्डी मांस के पुतले। नीचे पृथ्वी है तथा ऊपर और आगे पीछे आकाश। फिर यहाँ सुख देने के लिए कौन सी अपूर्व वस्तु है? उत्पन्न और विनष्ट होने वाली अनित्य तथा मन और इंद्रियों के संयोग से प्रकट हुए समस्त भोग वास्तव में मिथ्या ही। हड्डियों के समूह को अपने शरीर की संज्ञा देने वाले पुरुष के द्वारा अपनी प्रेसी कहकर एक रक्त मांस की पुतली का सादर आलिंगन किया जाता है। या संसार को मोहित करने वाले काम का ही क्रीड़ा विलास है। श्री राम, या सारा जगत मूढ़ पुरुषों की दृष्टि में ही सत्य और स्थिर है। उन अज्ञानी मनुष्यों के लिए ही यह संतोषदायक होता है। विवेकशील एवं विरक्त को इससे संतोष नहीं प्राप्त होता, क्योंकि उनकी दृष्टि में यह समस्त संसार क्षणभंगुर एवं विनाशशील है। भोगों की वासना ऐसी विषैली होती है कि उन विषयों का उपभोग न करने पर भी विष की तरह मोह पैदा कर देती है। महाबाहु श्री राम, सृष्टि की व्यवस्था करने वाले पितामह भगवान ब्रह्मा जब समाधि से उत्थित होते हैं, जब यह जगत रूपी जीर्ण घटी यंत्र अपनी व्यवस्था के अनुसार चालू होता है और प्राणी रूपी घट वासना रूपी रस्सी से बंधकर जीवन की इच्छा से अपने कर्म अनुसार नीचे ऊपर आने जाने लगते हैं, तब से निरंतर कुछ जीव इस भवकूप से निकलते हैं और कुछ इसके भीतर प्रवेश करते हैं। श्री राम, अनादि अनंत ब्रह्म पद से उत्पन्न हुए जीव समुदाय उसी तरह ब्रह्म में स्थित हैं जैसे तरंगों के समूह समुद्र में। पुण्यात्मा रघुनंदन, संसार में उत्पन्न हुए जो पुरुष केवल सात्विक भाव से संपन्न हैं, वे फिर कभी यहाँ जन्म ग्रहण नहीं करते, सर्वथा मुक्त हो जाते हैं। परंतु जो सत्व गुण प्रधान राजस प्रकृति के पुरुष हैं, उनका इस जगत में पुनर्जन्म लेना संभव है। जो परमात्मा से अधिकार प्राप्त करके प्रधान रूप से यहाँ आते हैं, ऐसे गुणशाली पुरुष संसार में दुर्लभ हैं। ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत।